नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस क्लास में संपूर्ण भारत के भूगोल का निचोड़ देखेंगे, जिसमें पूरे भूगोल के 100 प्रश्न रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर आपको यहाँ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वह है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग आपको बताना है। तो लगभग 8850 मीटर, यानी 8850 मीटर आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि साथियों कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। और इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए, कावेरी नदी जो है ये कहाँ से उद्गम होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर। तो ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है। तो करेक्ट आएगा बेतवा नदी पर। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। अगला है सिंहभूम, जो कि झारखंड में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, सिंहभूम की बात करें तो ये तांबा के लिए, कॉपर के लिए फेमस जगह है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिस राज्य में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। तो देखिए, करेक्ट आएगा केरल में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे देखिए, कुकी जनजाति के लोग किस राज्य में रहते हैं। तो देखिए, कुकी जनजाति के जो लोग हैं ये कहाँ निवास करते हैं। करेक्ट आएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी घाटी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। यानी ये जो NH है, नेशनल हाईवेज हैं, इनमें से कौन सा है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हजीरा की याद रखना। राष्ट्रमार्ग है ना। देखिए, ये जो राष्ट्रमार्ग है साथियों, कोलकाता से हजीरा, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, आपको याद रखना है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। देखिए, आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे और वो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था उन्होंने, आर्यों ने। तो याद रखिएगा, खैबर दर्रे से। साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में खैबर दर्रा किस देश में स्थित है। तो याद रखना, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, खैबर दर्रा से होते हुए। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निकाला जाता है, एल्युमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला है, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। तो जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र जो है वो किस खनिज से संबंधित है। तो याद रखिए, सीसा जस्ता से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सीसा जस्ता। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। यानी भारतीय वनों में से इनमें से कौन सा वन है जिसमें से बाघ बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। करेक्ट आएगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। यानी इनमें से कौन सी फसलें हैं जिससे रेशा निकाला जाता है। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी में है कपास, सन और जूट, और ये तीनों फसलों से रेशा निकाले जाते हैं। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित ये GT रोड जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो पूर्वी बंगाल यानी कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। देखिए, भारत जो है ना, इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो राइट आएगा चाय का। ऑप्शन नंबर बी, चाय। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है।
तो देखिए इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कांडला भी पश्चिमी तट पर है, मुंबई और चेन्नई भी है, मंगलोर भी है, लेकिन एन्नौर जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? याद रखिएगा सिंदरी में। ऑप्शन नंबर सी, इसका गठन 1951 में हुआ था, याद रखना। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा नगर है जिसको स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है? तो स्पेन का वो कौन सा शहर है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना। ठीक है। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है किस राज्य का? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक लोग नगरों में रहते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास आपको करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो देखिए साथियों द्वीप जो है ना, द्वीप ये एक द्वीप है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी द्वीप। दमन और दीव आप पढ़ते होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो द्वीप है, ये द्वीप वाला हिस्सा एक द्वीप है, याद रखना। आगे देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? तो भारत में जैसे जैसे नगरीकरण हुआ है वैसे वैसे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घटी है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, और ये किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींचा हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो साथियों देखिए तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों देखिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राइट है ऑप्शन नंबर बी देहरादून। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए नागालैंड के जो पर्वत हैं ये क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए राजा रानी रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो भाई राजा रानी रोरर और रॉकेट जो है ये किससे संबंधित है? तो जोग जलप्रपात से। जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक राज्य में। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखिए भारत में ये जो अंकलेश्वर जगह है ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बायोस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? साथियों देखिएगा कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है महाबलेश्वर के समीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? याद रखिएगा भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? करेक्ट आएगा 38% भाग पर। अगला क्वेश्चन है मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए मानसून शब्द का तात्पर्य है कि हवाओं के रुख का बदलना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? तो भाई इनमें से किस नदी का डेल्टा है जो चिड़िया के पर के जैसा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मिसिसिपी नदी का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो भाई पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? याद रखना इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा पर्सनली, आप लोग जरूर जानते होंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि सौर मंडल जो है ना, सोलर सिस्टम, सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बता दीजिए कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। चलिए आगे देखिए, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो विश्व की वो कौन सी खाड़ी है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? याद रखना हडसन की खाड़ी की। आगे देखिएगा, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान कितना प्रतिशत होता है? तो भाई भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का जो योगदान है वो होता है 5%। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है?
तो देखिए कृषि की अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है, याद रखिएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो साथियों विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है आपकी राइन नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में स्थित जो अंतरिक्ष है इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए करेक्ट आएगा सिस लूनर के नाम से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। यू आकार की घाटी, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो भाई यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा हिमानी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत पदीय पठार है, इनमें से कौन सा पठार है जो कि एक पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है, तो करेक्ट आएगा पेटोगोनिया का पठार। पेटोगोनिया का जो पठार है ये एक पर्वत पदीय पठार का उदाहरण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं, तो भाई निम्नलिखित में से किसे देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं, याद रखिए भूमध्य सागरीय वन को, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, तो भाई यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रांस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा फ्रांस। अगला है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है, तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत जो होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, याद रखना मुयॉट के नाम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो देखिए रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो याद रखिए करेक्ट आएगा 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। अगला है, किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो भाई वह कौन सा देश है जहां जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, याद रखिए करेक्ट आएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, तो भाई इनमें से कौन सा एक खरीफ की फसल है, तो चावल भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, राइट है ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो साथियों भारत का वो कौन सा उद्योग है जो भाई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो देखो करेक्ट आएगा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है, तो देखिए भारत में ताजे जल की जो सबसे बड़ी झील है वुलर झील ये किस राज्य में स्थित है, तो भाई जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो करेक्ट आएगा साथियों दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, राइट आएगा हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो कपास भी खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, सरसों रबी फसल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो भाई देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा करेक्ट आएगा रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है, तो हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर इन सभी जगह पर रेलवे का मुख्यालय है। अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, तो देखो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं वह है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद किस राज्य का है, तो करेक्ट आएगा बिहार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। साथियों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या हुआ है, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना रहा, तो 31.2%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, यानी इनमें से कौन सा वो स्थान है जहाँ सोम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है, राइट आएगा निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो भाई नहरों का शहर किस शहर को कहते हैं? याद रखना वेनिस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? याद रखिएगा राजस्थान में। आगे देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बतलाइए, ठीक है, जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भाई उस खाद्य फसल का नाम है चावल। ऑप्शन नंबर डी। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गुरु शिखर चोटी जो है ना, ये साथियों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? लाह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग, ये सभी वन आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है ये वन आधारित उद्योग नहीं है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यानी भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? याद रखना कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? याद रखिएगा नासिक। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। याद रखिएगा। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी झारखंड में स्थित है, और मुरी में इनमें से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो भारतीय मानसून जो है ये मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है साथियों स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? यानी लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? याद रखिएगा 36 द्वीप हैं, 36। ऑप्शन नंबर बी। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा की बात करें तो ये जो है दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, सांबर झील राजस्थान में है, लोनार झील आपका जो है ये महाराष्ट्र में है, हुसैन सागर झील ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है और ये यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो देखिए डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो भाई किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? याद रखिएगा मंगोलोइड के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट पेड्रो अथवा पिटूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पॉइंट पेड्रो अथवा पिटूटा गाला ये किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो याद रखिएगा श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर सी। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? तो देखिए विषुवतीय प्रदेश जो होते हैं उनमें सामान्यतः किस प्रकार का मेघ देखने को मिलता है? याद रखना कपासी वर्षा वाला मेघ। सुंडा गर्त ये कहाँ स्थित है? तो साथियों सुंडा गर्त जो है ये सुमात्रा के दक्षिण की ओर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। बुध केवल 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे देखिएगा आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो कि सबसे सूखा मरुस्थल है यह किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है? तो याद रखिएगा चिली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा चिली। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो साथियों नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? याद रखना मिस्र की सभ्यता को। ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है या कौन कहलाता है? तो भाई ब्राजील का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? याद रखना साओ पालो को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साओ पालो। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? यानी सबसे पहले रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है?
तो विश्व का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण अंतस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप को मापा जाता है किससे? तो देखिए, भूकंप को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है या रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भाई एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इनमें से वो कौन सा देश है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? याद रखिए जापान का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वर्णिम पेगोडा का देश के नाम से जाना जाता है कौन सा देश? यानी किस देश को स्वर्णिम पेगोडा का देश कहा जाता है? तो राइट आएगा म्यांमार को, ऑप्शन नंबर ए। बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो भाई बेम्बानद झील ये किस राज्य में स्थित है? याद रखिए केरल राज्य में। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है वह है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भाई भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा आपकी है तेलुगु। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया? तो अल मसूदी के द्वारा। आगे देखिए, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भाई प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो डिगबोई, असम में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो भाई भारत में देखिए, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? याद रखिएगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? यानी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है, जिसको साथियों बिहार का शोक भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बताना इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो साथियों सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है वह है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। तो देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो करेक्ट आएगा दामोदर नदी पर। कब? तो 1948 में रूस की सहायता से। साथियों, आज के इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चंस आपने पढ़ा भारत के भूगोल का, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिए, सभी जगह सर्कुलेट शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को एक लाइक करना, आप में से कोई भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।